हाँ जी, अब हम आ चुके हैं अपने पैसेज 2 पर, जो है हमारी बुक 10 का टेस्ट 4 का पैसेज 2, सेकंड नेचर। चलिए इसमें क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहले कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं जो हमने नॉट मोर देन 2 वर्ड्स हैं, 2 वर्ड से ज़्यादा हम नहीं लिख सकते। तो इसको हम शुरू करते हैं आज। चलिए, psychologists have traditionally believed that a personality dash was impossible. पर्सनैलिटी डैश, पर्सनैलिटी क्या चीज़ है जो वॉज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल थी। हम ही देखते हैं अब कि क्या चीज़ इम्पॉसिबल थी। इम्पॉसिबल के कुछ इन्होंने नोट वगैरह लगाया होगा या फिर कुछ अलग सिनोनिम। साइकोलॉजिस्ट हैव लॉन्ग हेल्ड दैट अ पर्सन्स कैरेक्टर कैन नॉट अंडरगो, एक पर्सन का जो कैरेक्टर है वो नहीं गुजर सकता, यानी इम्पॉसिबल है। क्या इम्पॉसिबल है? अ ट्रांसफॉर्मेशन इन एनी मीनिंगफुल वे, यानी वो किसके बीच से नहीं गुजर सकता है एक पर्सन का कैरेक्टर? ट्रांसफॉर्मेशन के बीच से, यानी पर्सनैलिटी यानी उसका कैरेक्टर, और यहाँ रहेगा इम्पॉसिबल है, कैन नॉट अंडरगो ट्रांसफॉर्मेशन। अब नेक्स्ट देखिए, दैट बाय अ डैश द्वारा अ पर्सन कैरेक्टर टेंड्स टू बी फिक्स्ड, एक पर्सन का जो कैरेक्टर है टेंड्स अनुमान लगाना, टू बी फिक्स्ड उसको फिक्स किया जा सकता है बाय या डैश। अब देखते हैं फिक्स वगैरह के लिए क्या इन्होंने लगाया है, आगे देखिए। एंड दैट द की ट्रेट्स ऑफ पर्सनैलिटी आर, जो की ट्रेट्स हैं डिटरमाइंड होता है आंकना, ठीक है, या फिक्स करना, एट अ वेरी यंग एज। तो बाय यंग एज जो है उसके की ट्रेट्स हैं वो पता लगा लिए जाते हैं। अब पर्सन का जो करैक्टर है और वहाँ दिया हुआ है ट्रेल्स, की ट्रेल्स ऑफ पर्सनैलिटी बाय अ यंग एज में ही के द्वारा, यंग एज के द्वारा। अब 16 पे चलते हैं। वन ऑफ द ईजिएस्ट क्वालिटीज, क्वालिटीज पे चलिए। वन ऑफ द ईजिएस्ट क्वालिटी टू एक्वायर, एक्वायर होता है हासिल करना, इज डैश। अब हमने देखना है ईजिएस्ट क्वालिटीज जो एक्वायर करने की है वो क्या है। अभी देखते हैं वो ईजिएस्ट क्वालिटीज हैं जो वो किस चीज की हैं। देखिए सम क्वालिटीज सेकंड पैराग्राफ में ही देखिए, आर लेस चैलेंजिंग। अब लेस चैलेंजिंग आ गया, टू डेवलप देन अदर्स, ठीक है, वो कौन है? ऑप्टिमिज्म बीइंग वन ऑफ देम, तो उनमें से एक क्या है? ऑप्टिमिज्म। अब कहीं तो स्टूडेंट सोचेंगे कि लेस चैलेंजिंग लगा देते हैं, टू एक्वायर इज लेस चैलेंजिंग या डेवलप, नहीं, ईजिएस्ट बताना है और ईजिएस्ट का एग्जांपल दिया है इन्होंने लेस चैलेंजिंग के लिए, ऑप्टिमिज्म। However, regardless of quality, it is necessary to learn a wide variety of different dash, ठीक है, क्वालिटी के अलावा ये जरूरी है लर्न करना वाइड वैरायटी। अब सिनोनिम देखिए, वाइड वैरायटी, ज़्यादा अलग अलग वैरायटियाँ, ऑफ डिफरेंट, किस चीज़ की अलग अलग वैरायटियों को सीखना जरूरी है, यहाँ देखिए नेक्स्ट लाइन में ही। However, developing qualities require mastering a range। अब रेंज यानी कि अलग अलग वैरायटियाँ, वहाँ क्या दिया हुआ है? वाइड वैरायटी। रेंज ऑफ स्किल्स, वहाँ है डिफरेंट, विच आर जो हैं डाइवर्स, डाइवर्स होता है अलग अलग यानी कि डिफरेंट, एंड समटाइम्स सरप्राइजिंग। तो किस चीज़ की रेंज है? वो स्किल्स की, उनके वैरायटी ऑफ डिफरेंट स्किल्स। अब लास्ट देखते हैं इसका, 18 है। फॉर एग्जाम्पल, इन ऑर्डर फॉर अ न्यू क्वालिटी टू डेवलप, फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन मस्ट अंडरस्टैंड एंड फील सम, एक पर्सन को जरूर अंडरस्टैंड करना चाहिए और फील करना चाहिए क्या चीज़? इन ऑर्डर टू इंक्रीज दियर हैप्पीनेस। अगर उन्होंने अपनी हैप्पीनेस बढ़ानी है तो
फील मोर, तो कैसा अनुभव, कैसा फील करना ज़्यादा, फील सम, कुछ फील क्या करना पड़ेगा अगर उनको इंजॉयमेंट बढ़ानी है तो इसके लिए हम देखते हैं जो हमारा आंसर है। फॉर एग्जाम्पल इसी की नेक्स्ट लाइन में देखिए, टू ब्रिंग मोर जॉय एंड पैशन इन टू योर लाइफ यू मस्ट बी ओपन टू एक्सपीरियंसिंग, आपको ओपन रहना चाहिए एक्सपीरियंस करने के लिए क्या, नेगेटिव इमोशंस एक्सपीरियंस करने के लिए आपको ओपन रहना पड़ेगा। यहाँ क्या दिया है, हैप्पीनेस को बढ़ाने के लिए क्या चीज़ एक्सपीरियंस करनी पड़ेगी, नेगेटिव इमोशंस। हाँ जी, 19 to 22 देखिए आप, राइट द करेक्ट लेटर A to G इन बॉक्सेस 19 to 22, यानी कि ये बात किन्होंने कही हुई है उसके लिए लिस्ट ऑफ पीपल इन्होंने दिए हुए हैं। तो चलिए मैच करते हैं। 19 देखिए सबसे पहले, पीपल मस्ट एक्सेप्ट, उनको ये एक्सेप्ट करना चाहिए दैट दे डोंट नो मच, वो ज़्यादा नहीं जानते, व्हेन फर्स्ट ट्राइंग समथिंग न्यू, जब वे कुछ नया ट्राई करने लगते हैं पहली बार तो लोगों को ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि वो पूरी तरह उसको नहीं जानते, दे डोंट नो मच अबाउट दैट। तो 19 के लिए आपको चलना होगा इसके F पैराग्राफ में। यहाँ देखिए, यहाँ से हम रीड करते हैं साइकोलॉजिस्ट से। Psychologist Todd Kashdan has this advice for those people taking up a new passion, कि वो जब नया कोई पैशन लेते हैं उसके लिए वो एक सलाह दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं। एज अ न्यू कमर यू ऑल्सो हैव टू टॉलरेट, तुम्हें सहन करना पड़ेगा, एंड लाफ एट योर ओन इग्नोरेंस, आपको टॉलरेट करनी होगी अपनी खुद की इग्नोरेंस। यू मस्ट बी विलिंग टू, आपको एक्सेप्ट करना चाहिए द नेगेटिव फीलिंग्स दैट कम योर वे, जो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपकी जो नेगेटिव फीलिंग्स आएंगी। तो ये बात किसने कही है, टॉड कैशडन ने। ये हम देखते हैं कौन सा इसमें रहेगा, ई है भाई, तो आंसर रहेगा ई। ये देखिए, नेक्स्ट देखते हैं, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर पीपल टू एक्टिवली नोटिस व्हेन गुड थिंग्स हैपन, ये इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए कि वो एक्टिव होकर नोटिस करते रहे जब अच्छी चीज़ें उनके सामने घटित हो रही हैं। 20 है, इसके लिए हमें जाना होगा डी पैराग्राफ में। ये देखिए डी, तो चलिए रीड करते हैं। अब ये सुजैन सैगस्ट्रॉम के बारे में है, ये क्या कह रहे हैं, believes that the key to increasing optimism is through cultivating optimistic behavior rather than positive thinking. She recommends you train yourself to pay attention. अब attention pay करने चाहिए, हमें नोटिस करते रहना चाहिए, to good fortune by writing down 3 positive things that come about each day, कि 3 चीज़ें पॉजिटिव अपनी लिखते रहें जो आपके प्रतिदिन आपके सामने आती हैं। तो ये बात किसने कही है, सैगस्ट्रॉम ने, जो है हमारा सी, तो आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट देखिए, करेज कैन बी लर्नड, साहस सीखा जा सकता है वंस, एक बार, इट्स ओरिजिन इन अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आर अंडरस्टूड, यानी करेज सीखा जा सकता है वंस इट्स ओरिजिन, जहाँ से ये उत्पन्न हुआ है, एक जब से अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आर अंडरस्टूड, जब से उसकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ लिया जा सके, समझ लिया जाता है। तो करेज को लेकर बात किसने की है, राइटर ने, ये है हमारा 21। तो अगर हम देखें करेज को लेकर बात, तो ये देखिए, परी सिंथिया परी, a psychologist at Clemson University, Pedicilios, a story proves the point that courage is not motivated by fearlessness, के द्वारा इसको मोटिवेट नहीं किया जाता, but by moral obligation, moral obligation के द्वारा किया जाता है।
Also believe people can acquire courage, face the risky situation, first try to calm down themselves, mitigate, कम करें डेंजर को। ठीक है, तो करेज को लेकर बात वही इसी पर्सन ने की है। तो परी है हमारा जो वो है जी। अब नेक्स्ट देखिए, इट इज पॉसिबल टू ओवरकम शाइनेस, ये पॉसिबल है शाइनेस को ओवरकम करना व्हेन फेस्ड विद द नीड टू स्पीक इन पब्लिक, जब पब्लिक में बोलना हो तो शाइनेस को ओवरकम करना, दूर करना पॉसिबल है। तो ये बात देखते हैं हम, अपना है 22। यहाँ से देखिए, चलिए ये बात कह रहे हैं क्रिस्टोफर पीटरसन ने कही है। सो ही लर्न टू बी मोर आउट, one minute, who cited himself as an example, inherently introvert, introvert जो नहीं ज़्यादा बोलते, शाय रहते हैं। He realized early on that as an academic his reticence would prove disastrous in lecture hall में, जो उसकी इंट्रोवर्ट थी भाई, कम बोलने की आदत, वो उसके लिए प्रूव हुई डिजास्टर्स, खतरनाक, यानी बोलना ही होता है लेक्चर हॉल में। सो ही लर्न टू बी मोर आउटगोइंग, जाने लगा, एंड टू एंटरटेन हिज क्लासेस, एंटरटेन करने लगा उसकी क्लास को। नाउ माई एक्सट्रोवर्ट, बोलने वाला, बिहेवियर इज स्पॉन्टेनियस, तो वो अच्छा है। तो ये बात किसने कही है भाई पब्लिक स्पीकिंग हॉल में? इनमें से क्रिस्टोफर पीटरसन ने। तो इसलिए हमारा 22 का है जो आंसर रहने वाला है ए। हाँ जी, अब हम अपने देखते हैं 23 to 26 हैं जो हमारे, ये कुछ है जैसे कि लिस्ट ऑफ हेडिंग्स, हमने इसमें मैच करने हैं करेक्ट लेटर A to H पैराग्राफ्स में से जो बात कही गई है उसके साथ मैच करना है। चलिए सबसे पहले देखते हैं 23, अ मेंशन ऑफ हाउ रैशनल थिंकिंग अनेबल्ड समवन टू अचीव फिजिकल गोल्स, कि कैसे किसी की समझदारी वाली थिंकिंग ने उसको बनाया, अनेबल किया, फिजिकल गोल उसने अचीव कर लिए, उसने अपनी थिंकिंग के साथ फिजिकल गोल्स अचीव किए। अभी देखते हैं फिजिकल गोल्स की बात कौन से पैराग्राफ में हुई है। ये है हमारा ई पैराग्राफ, देखिए शुरू से। You can recognize a person who is passionate about a pursuit by the way they are so strongly involved in it. Tanya Streeter's passion is free diving, the sport of plunging deep into the water, जिसमें जाना होता है डीप वाटर के अंदर without tanks or other breathing equipment. Beginning in 1998, she set 9 world records. उसने 9 वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किए एंड कैन होल्ड हर ब्रीथ फॉर 6 मिनट्स, और 6 मिनट्स तक ये पर्सन अपनी सांस रोक सकती है। द फिजिकल स्टेमिना रिक्वायर्ड फॉर दिस स्पोर्ट इज इंटेंस, इसमें सारा फिजिकल स्टेमिना चाहिए, बट द साइकोलॉजिकल डिमांड्स आर इवन मोर ओवरवेलमिंग। स्ट्रीटर लर्न टू अनटैगल, तो ठीक है, इसमें फिजिकल गोल्स की लेकर बात है भाई, जो ये है एक फिजिकल गेम है, तो आंसर हमारा रहेगा इसमें ई। नेक्स्ट देखते हैं, एन अकाउंट ऑफ हाउ समवन ओवरकेम अ सैड एक्सपीरियंस, कैसे किसी ने एक सैड एक्सपीरियंस से वो बाहर निकला। तो इसलिए हम अब अपना देखते हैं इसका सी आंसर, सैड एक्सपीरियंस से बाहर निकले हों जिसमें, ये देखिए सी रीड कीजिए। डेविड फैजगैम्बॉन had to make a similar transition. He was preparing for university when he had an accident हुआ that put an end to his sports career, पर उसके क्या हुआ, एक रोक लग गई। On campus he quickly found that beyond ordinary counseling the university had no services for students, कोई उनके लिए सर्विसेज नहीं थी who were undergoing physical rehabilitation, के जो मतलब इलाज करवा रहे हों, और suffering from depression like him. He therefore launched a support group to help others in similar situation, में उसने सोचा कि दूसरों की मदद की जाए। He took action despite his own pain, अपनी पेन के दौरान उसने एक्शन लिए। A typical response of an optimist, अपने सैड एक्सपीरियंस से बाहर निकलने के लिए, ऑप्टिमिस्ट बनने के लिए।
तो आंसर रहेगा इसका हमारा सी। 25th देखते हैं, अ डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ समवन डिसाइडेड टू रीथिंक देयर एकेडमिक करियर पाथ, कि किसी ने डिसाइड किया था, दोबारा से सोचा अपने करियर पाथ को लेकर, एकेडमिक यानी स्टडी से रिलेटेड किसी ने दोबारा सोचा हो। 25th इसका हम आंसर देखेंगे जी में। ये देखिए, in 2004 physician scientist Mauro Zapata began his PhD research at Harvard Medical School. Unfortunately क्या हुआ, अब स्कूल से शुरुआत की थी PhD रिसर्च की। He was miserable as his research was not compatible with his curiosity about healing. तो उसको वो अच्छा नहीं लगा, कंपैटिबल नहीं थी। ही फाइनली टुक अ ब्रेक, उसने ब्रेक लिया वहाँ से। एंड ड्यूरिंग 8 months इन सेंटा फे जपट्रा लर्न अबाउट अल्टरनेटिव हीलिंग टेक्निक्स, दूसरी हीलिंग टेक्निक्स के बारे में उसने सोचा, नॉट टोट एट हार्वर्ड, जो वहाँ नहीं सिखाई जाती हार्वर्ड में। व्हेन ही गॉट बैक ही स्विच्ड लैब्स में गया टू स्टडी हाउ सेरेब्रोस्पिनल फ्लूइड नरिशेस द डेवलपिंग नर्वस सिस्टम। तो ऐसे करके उसने अपना एकेडमिक का जो था वो लैब में गया, दोबारा उसने लैब से स्टडी स्टार्ट की, और पहले उसकी जो कि दूसरी थी, तो इसलिए उसने अपना जो है एकेडमिक जो स्टडी थी उसको बदला। तो इसलिए आंसर रहेगा इसका हमारा जी। अब लास्ट देख लीजिए, एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ समवन रिस्क हिज करियर, कैसे किसी ने अपना करियर को रिस्क उठाया, आउट ऑफ अ सेंस ऑफ ड्यूटी, एक सेंस ऑफ ड्यूटी के लिए अपने जो है करियर को रिस्क में डाला। अब इसका आंसर है भाई एच। देखिए, थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि प्रॉपर अगर हम देखें इसमें, देखिए, वी थिंक ऑफ करेज in physical terms, but ordinary life demands something else. For marketing executive Kenneth Padillos, it meant speaking out against something he thought was ethically wrong. The new manager was intimidating staff, so Padillos carefully recorded each instance of bullying and eventually took the evidence